Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। आज हम एक बेसिक सा टॉपिक मस्जिद, मकबरे और स्मारक लेकर आए हैं। यह बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है। अक्सर एक दो क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपरों में इस टॉपिक से बन जाते हैं, तो इस टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दो नंबर एग्ज़ाम पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके सिलेक्शन होने या ना होने पर एक दो नंबर का ही फ़र्क होता है। तो चलो हम अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। उसमें सबसे पहला है जामा मस्जिद, जो कहाँ पर है? दिल्ली में। जामा मस्जिद भोपाल में भी है। तो जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, आप सभी जानते हैं कि यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। 1650 में शाहजहाँ ने इसका काम शुरू करवाया था और ये 1656 में बनकर तैयार हो गई। यानी कि इसको बनने में 6 साल लगे, यानी कि 1650 में बनवाया और 1656 में बन गई, तो यानी कि कुल मिला के 6 साल इसे लगे। और उस टाइम पे 1650 के टाइम पे इसमें बनने में लगभग 10 लाख रुपए खर्च आए थे। यह मस्जिद जो है लाल पत्थर और संगमरमर से बनी हुई मस्जिद है। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो यह लाल किले से एग्जैक्ट 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब दूसरी है सिदी सैयद मस्जिद, जो कहाँ पे है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो ये किसने बनवाई थी, कब बनी थी? चलो इसके बारे में जानते हैं। गुजरात सल्तनत का एक आखिरी सुल्तान था शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह तृतीय। उसकी सेना के एक जनरल थे सुल्तान अहमद शाह विलाल, और उनका एक ग़ुलाम था सिदी सैयद, जो यमन से गुजरात आया था। उसने अपने नाम पे ये मस्जिद बनवाई थी। यमन कहाँ पे है? यमन एक अरब कंट्री है। आपने देखा होगा यमन की राजधानी साना है। तो उसने ये मस्जिद बनवाई थी कब? 1573 में। 1573 में ये मस्जिद बनवाई थी, जो अक्सर एग्ज़ाम पेपरों में आ जाती है कि कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात में। अगली है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जो कहाँ पे है? दिल्ली में। कुतुब मीनार के पास में स्थित है। इसका निर्माण गुलाम वंश का सबसे पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने 1192 में करवाया था, जिससे बनने में लगभग 4 साल लग गए थे, यानी कि 1196 तक ये बन गई थी। नेक्स्ट है मक्का मस्जिद। ये कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है? अब तेलंगाना में आ गया है। नेक्स्ट है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद, कई मोती मस्जिद, जैसे आगरा की मोती मस्जिद है, भोपाल में भी मोती मस्जिद है, और ये दिल्ली में भी मोती मस्जिद है। जो भोपाल की मोती मस्जिद है, वो भोपाल की मोती मस्जिद 1860 में बनी थी। और ये दिल्ली वाली मोती मस्जिद है, जो लाल किले के अंदर ही है, जिसे किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट है सीदी बशीर मस्जिद, जिसे हम झूलती हुई मीनार कहते हैं। यह आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम पेपरों में आ जाता है कि झूलती हुई मीनार कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। और जिसे हम सीदी बशीर मस्जिद भी बोलते हैं। आप ये पिक देख रहे हैं, जिसे देखने से आपको लग रहा होगा कि यह झूलती हुई मीनार है। नेक्स्ट है हमारा ज्ञानवापी मस्जिद, जो कहाँ पर है? बनारस, यूपी में, जिसे 1664 में
1664 अगर सन आ गई तो मुग़ल बादशाह कौन सा था? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब। तो इसे 1664 में औरंगज़ेब ने बनवाया था। नेक्स्ट है चेयरमन जुमा मस्जिद, जो कहाँ पर है? त्रिशूल, केरला में। ये मस्जिद आप देख रहे हैं, यह मस्जिद ही चेयरमन जुमा मस्जिद है, जो भारत की ये पहली जुमा मस्जिद है। यहाँ पर सबसे पहले जुमा यहीं पर की गई थी। अब बात आती है मकबरे की। तो सबसे पहला मकबरा जो बहुत ही आईएमपी मकबरा है, ताजमहल। सब जानते हैं अभी कोरोना वायरस के कारण बंद है। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में इसका निर्माण 1632 में कराया था। इसका वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। फिर नेक्स्ट है हमारा अकबर का मकबरा, जो कहाँ पर है? सिकंदरा में है। अब ये सिकंदरा कहाँ है? आगरा से एग्जैक्ट 4 किलोमीटर आप दूर जाएंगे तो ये सिकंदरा आएगा। इसका निर्माण स्वयं अकबर ने पूरा कराया था, लेकिन पूरा होने से पहले ही इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा एतमाद-उद-दौला का मकबरा, जो कहाँ पे है? आगरा में ही है। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं, जिसे विश्व धरोहर में ये शामिल है। ये हुमायूं की कब्र के साथ इसमें बहुत से राशि लोगों की कब्र है। ये बना कब था? 1565 में बना था और 1572 में संपन्न हुई थी, यानी इसे बनने में एग्जैक्ट 7 साल लग गए थे। हुमायूं की एक बेगम थी हमीदा बानो बेगम, उन्हीं के आदेश पे ये काम, इस मकबरे का काम बनना शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा गोल गुम्बद, जो कहाँ पे है? बीजापुर में। बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह। आदिल शाह, ये उन्हीं का मकबरा है। इसके बारे में एक आईएमपी चीज़ है कि यह मकबरा विश्व का सबसे बड़ा एकल कक्ष और बिना किसी मद आधार वाला मकबरा है। नेक्स्ट हमारा शेरशाह सूरी का मकबरा, जो सासाराम बिहार में है। सब जानते हैं शेरशाह सूरी कौन था? शेरशाह सूरी एक पठान था। हिस्ट्री में आएंगे तब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि शेरशाह सूरी एक पठान था, जो पहले बाबर के लिए एक सैनिक का काम करता था। बाद में ये सैनिक से सेनापति बना, फिर ये बिहार का गवर्नर बन गया। फिर इसने हुमायूं से 1539-40 में चौसा व कन्नौज के युद्ध लड़े और हुमायूं को पछाड़ करके ये अपना अस्तित्व लेके आया, अपने सल्तनत स्थापित की। अब नेक्स्ट है हमारे स्मारक। बड़ा इमाम बाड़ा, जो कहाँ पे है? लखनऊ में है। इसे ही हम भूल भुलैया बोलते हैं, भूल भुलैया बोलते हैं। इसका निर्माण अवध के नवाब थे आसद उद दौरानी। आसद उद दौरानी, उन्हीं ने इस बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण 1784 में करवाया था। और उन्हीं के नाम पर इसका एक और नाम है, आसिफ इमाम, आसिफी इमाम। नेक्स्ट है जंतर मंतर। सब जानते हैं कितनी जंतर मंतर हैं? 5 जंतर मंतर हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? दिल्ली में है, उज्जैन में है, जयपुर में है, मथुरा में है और वाराणसी में है, बनारस में है। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? सवाई महाराजा जयसिंह ने करवाया था 1724 में। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला होती है। नेक्स्ट हमारा बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, जो कहाँ पे है? गोवा में। पुर्तगाली था डोमिगोस फर्नांडिस। डोमिगोस फर्नांडिस 15 मई 1605 में इसका निर्माण करवाया था। ये आप पिक देख रहे हैं, यही बेसिलिका ऑफ बोम जीसस है।